आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 6.1 जो है आपके कक्षा 9। ठीक है, उसके हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे 6.1 के। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से पहले समझो, फिर इस क्वेश्चन को जो है वो सरल करो। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1। चैनल पर नए हो तो चलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। देखो क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 6.13 में ये आकृति दे रखी है 6.13। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ओ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ओ सी और बी ओ ई ये और ये इन दोनों का जो योग है वो 70 है, और बी ओ डी ये 40 है। तो बी ओ ई ये निकालना है, और प्रतिवर्ती सी ओ ई इसका प्रतिवर्ती यानी पूरा निकालना। देखो समझो इसको। तो आपको क्या क्या दे रखा है? आपको दे रखा है ए ओ सी यानी इसका जो मान है, और बी ओ ई इसका जो मान है वो 70 डिग्री है। यानी 1, 2 इन दोनों कोणों का योग कितना दे रखा है? 70। तो हमें पता है कि ए बी एक रेखा है, और यहाँ पे 1, 2, 3 कोण बन रहे हैं। 1, 2, 3, और इन तीनों का योग कितना होता है? 180, क्योंकि एक सीधी रेखा पे बनने वाले कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी एक रेखा है, तो ए ओ सी कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। कारण क्या लिखोगे? रेखिक युग्म कोण है। तो देखो इसका और इसका ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का योग 70 है। तो 180 में से अगर ये दोनों घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना। तो यानी सी ओ ई प्लस इन दोनों का योग 70 है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी ओ ई बराबर 180, 70 इधर आएंगे तो माइनस के 70 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कोण सी ओ ई बराबर 110 डिग्री का। कितना आ गया? सी ओ ई बराबर 110 डिग्री। यानी ये जो है आपके ये वाला ये 110 आ गया। अब इसका आपको प्रतिवर्ती निकालना था सी ओ ई का, तो निकाल लेते हैं पहले अपन इसको। प्रतिवर्ती किसका? सी ओ ई का निकालना ना। तो जब भी आपको प्रतिवर्ती निकालना हो, जैसे मुझे निकालना कोण सी ओ ई का, तो उसको हमेशा 360 में से ये है कितना? सी ओ ई है कितना? 110 है, ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 250 डिग्री। यानी सी ओ ई का प्रतिवर्ती है 250। ठीक है, ये तो कर लोगे बाप। अब इसके बाद देखो बी ओ ई निकालना। कौन सा? ये वाला बी ओ ई। अब देखो ये 70 है, ये और ये अपन को ये निकालना है बी ओ ई, यानी ये वाला निकालना है। समझ में आ गया? तो देखो, और ये आपको दे रखा है, इसका देने का मतलब भी तो है ना, ये दे रखा आपको 40। तो ये देखो अब ये ऐसे सीधी रेखा बन रही है ना सी डी, तो ये 3 कोण बन रहे हैं 1, 2, 3। तो इन तीनों का योग भी कितना होगा? 180 होगा ना। तो 40 और 110 हो गए 150। तो 150 ये हो गए दोनों, तो ये कितना होगा? सीधा दिख रहा है आपको 30 डिग्री का होगा। तो देखो आगे लिखना है यहाँ पर नीचे सी डी एक रेखा है। अब सी डी एक रेखा है, तो सी ओ ई कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई अपन को निकालना ना। तो कोण बी ओ ई प्लस कोण बी डी ओ या डी बी ओ, नाम एक है बी ओ डी।
इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। और COE अपने निकाले 110, BOE आपको निकालना है, प्लस BOD, BO जो D है वो आपको दे रखा 40 बराबर 180। तो ये हो गए दोनों 40 और 110 150 हो गए। प्लस कोण BOE बराबर 180, 180 इधर है, ये 150 इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। कोण BOE बराबर 180 माइनस 150, तो कोण BOE बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा BOE? 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया ना? और यही आपको निकालना था। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया आपके क्वेश्चन। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है 2, क्वेश्चन को पहले आप अच्छी तरह से समझो, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करें। आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN दो रेखा हैं। एक तो XY है, एक सीधी रेखाएं हैं। रेखाएं हमेशा सीधी होती, ध्यान रखना, ठीक है ना। रेखाएं अगर नाम आ गया तो वो एकदम सीधी है। O पर काटती है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये रेखा नहीं है, P और O रेखा नहीं है, रेखा ये दोनों है ना। POY 90 डिग्री का है, POY ये जो है वो 90 डिग्री का है। तो और आपको A अनुपात B दे रखा है 2:3। इन दोनों का जो है अनुपात दे रखा है 2:3। तो C याद करो, ये C निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हैं? M और N रेखा है, ये रेखा पे दो कोण बन रहे हैं B और C। तो अगर हमें B पता होता है तो हम उसको 180 में से माइनस कर लेंगे ना, क्योंकि एक रेखा का जो कोण होता है 180 डिग्री होता है ना, तो उसमें से अगर B घटा लेंगे तो C आ जाएगा। तो पहले हमें B निकालना पड़ेगा। B कैसे निकालेंगे? जब हम ये देखो ये 90 है, इन दोनों का अगर हम पता कर ले मान, तो यानी B का मान हम पता कर ले तो हम उसको आराम से C निकाल सकते हैं। तो हमारा जो पहला काम है, B का जो कोण है वो कितने डिग्री का है। देखो आपको दे रखा है, दिया है कोण POY, ये 90 डिग्री का है। अब ये 90 का है, ध्यान से देखो, इसको मैं अलग चित्र में बना लिया हूं। ये अगर आपको दे रखा है 90 डिग्री का, ठीक है ना, और ये एक सीधी रेखा है, तो एक रेखा पर जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, रेखिक युग्म कोण। तो 1 2 3 कोण बन रहे हैं BA 90, इन तीनों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हो ना यहाँ पे कि A प्लस B प्लस 90 तीन कोण बन रहे हैं, A B और 90, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। कारण क्या दोगे? रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। आ गया समझ में? अब देखो A और B हमें निकालना, तो देखो A प्लस B बराबर 180, ये 90 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो A प्लस B बराबर 90, यानी A और B का जो योग है वो 90 है। इन दोनों का योग कितना है? 90। अब आपको एक चीज दे रखी है, अनुपात A अनुपात B, यानी 2:3। तो हमें तो सिर्फ B चाहिए, A का तो चाहिए नहीं, तो हमें B निकालना है। तो देखो B निकालना है, तो B का अनुपात कितना है? B का अनुपात है A का 2 है तो B का 3 होगा। और अनुपातों का योग क्या है? ध्यान रखना इसको, 5। ये अनुपात का क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि जिसका निकालना हो वो ऊपर, ध्यान से रखना, इसको समझ लेना। अनुपातों में जिसका निकालना हो उसको ऊपर, फिर नीचे अनुपातों का योग। और किस में से निकालना है? इन दोनों का योग दे रखा ना 90, इसमें से। तो काट देते हैं, 5 कम 5, पीछे बचे 4 और 0 40, 18। 18 को 3 से गुणा कर दो, 54 डिग्री, यानी B का जो मान है वो 54 डिग्री आ गया। अब B 54 आ गया। अब M और N क्या है? रेखा है। MN एक रेखा है। अब इस रेखा पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, तो ये एक रेखा है और ये इसमें एक कोण, ये एक कोण, यानी B और C दो कोण बन रहे हैं। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना, क्यों? ये रेखिक युग्म कोण हो जाएंगे। तो लिख सकते हो कि कोण B प्लस कोण C, इन तीन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। कारण क्या लिखोगे? रेखिक युग्म कोण,
रैखिक युग्म कोण। ठीक है, अब देखो कोण बी हमने निकाला था कितना, 54 डिग्री, प्लस कोण सी जो है वो सी है बराबर 180 डिग्री। 54 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 54, तो कोण सी बराबर 6, 7 में से 5 जाएंगे 2, 126 डिग्री। कितना आ जाएगा, जो सी का मान है वो 126 डिग्री आ जाएगा। बस इस तरह से करना आपको। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आप, जो क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले समझो। यदि पी क्यू आर ये वाला और कोण पी आर क्यू ये दोनों कोण अगर बराबर है तो आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू एस ये वाला कोण और पी आर टी ये दोनों कोण भी बराबर है। जो अंदर वाले ये दोनों कोण बराबर है तो इनके बाहर वाले कोण भी बराबर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है पी क्यू आर जो कोण है ये बराबर है कोण पी आर क्यू के। अब देखो सिद्ध करना है, ये भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के। अब देखो उपपत्ति, थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर मैं अलग से चित्र बना लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये देखो ये कोण ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, ये भी सिद्ध करना है। तो इन दोनों का योग जो होता है वो 180 होगा, इन दोनों का योग भी 180 होगा, क्योंकि एक ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, तो इन दोनों का योग भी 180 और इन दोनों का योग भी 180। देखो कैसे, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, पी क्यू आर पी क्यू एस एक सीधी रेखा पे ये दो कोण बन रहे हैं, इनका योग 180 डिग्री। इसे समीकरण 1 दे देते हैं। कारण लिख लोगे, ऊपर हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा यानी जिसे हम रेखिक युग्म कोण कह सकते हैं सिंपल से। इसी तरह कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, इन दोनों का योग भी 180, कोण पी आर टी 180, ये समीकरण 2। अब ध्यान से देखो कि ये दोनों भाग बराबर है, इनके RHS जो साइड है वो बराबर है, तो LHS भी बराबर होगी। ध्यान रखना, अगर दो समीकरण है और उनकी RHS साइड बराबर है तो उनकी LHS साइड भी बराबर होगी। ये नियम याद रखना कि अगर किसी दो समीकरण की RHS साइड देखो बराबर है ना, 180 180, तो इनकी LHS साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो लिखना है समीकरण 1 व 2 से, वे 2 से ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगी। तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस ये वाली साइड इसके बराबर होगी, तो बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। क्या याद रखोगे कि अगर दो समीकरण के RHS साइड ये वाली साइड बराबर है तो ये बराबर होगी, और अगर ये बराबर है तो ये बराबर होगी। ठीक है, तो देखो अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, हमें तो लेके आना है पी क्यू एस, तो ये तो अपन को रखना है, पी आर टी ये भी अपन को रखना है, ये दोनों हटाना है। कैसे हटा सकते हैं, इधर मैं इसको भेजूंगा तो ये बराबर नहीं है, तो पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर के लिए हमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर जो है ना, ये इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू रख सकते हैं ना, तो इसकी जगह मैंने कोण पी आर क्यू रख दिया प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। अब ये और ये बराबर है तो कट जाएंगे, इधर आएंगे तो माइनस के फिर कट जाएंगे, तो कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। और आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। बस सरल है, बिल्कुल सिंपल है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में जो इसके क्लिक क्वेश्चन है वो करेंगे।